हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से आपको आज हम परिचय कराते। आइए दोस्तों, ले चलते हैं उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र के सिसारमा नदी के तट पर बना हुआ उगड़िया जी बावजी भैरू जी के मंदिर पर, जो कि बहुत ही पुराना और प्राचीनतम मंदिर है। आपको बता दें कि नाई और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले इस मंदिर से बहुत ही आस्था जुड़ी हुई है। चाहे शादी हो, घर का नांगल हो या कोई भी शुभ काम हो, यहाँ पर आकर धूप देना ही पड़ता है, नमन करना ही पड़ता है। यहाँ पूजा अर्चना के बाद ही शादी संपन्न होती है। शादी का प्रथम चरण यहीं से शुरुआत होती है, यहाँ पुराई देने के लिए, नमन करने के लिए, और यहाँ पर सबसे पहले प्रसाद चढ़ावा आदि चढ़ाकर फिर अपने घर पर भैरू पूजन किया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में हमारी देवताओं में, लोक देवताओं में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और यहाँ पर धूप देना अति आवश्यक है। तो इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, जो हमें बड़े बुजुर्गों से मिलती रहती है। आइए हम बुआ जी से जानेंगे कि आखिर क्या है हमारी हिंदू संस्कृति। पड़े क्यों ये परंपरा रीत है, परंपरा रीत है, परंपरा बलेरा अंदाता जाहिर है। कई किधर कई करे, कई बनाना पड़े डुगरी बने नालेर वाले आगे अंदाता भागो करे। और अगर पोपा जी ने जो भी पूरी जगह फांदे आदे करा, चार आगे अपने माल में सब बने डुगरी नालेर वगैरह सब कुछ। तो माँ नईरा रेवा वाला। हाँ, तो माँ ने देखो उगड़िया जी बावजी रो देवरो है। तो आप देख पाते हैं कि धर्म जागरण में हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति कितनी पुरानी और वैदिक काल से ही मानी जाती है। आप देखें कि जिस प्रकार से लोक देवताओं में, देवी देवताओं में हमारी आस्था है, और हम देवताओं को नमन करने के लिए हमारे लोक देवता, हमारे स्थायी देवता, जहां हमारी जन्मभूमि होती है, वहां हम जाते हैं और धूप लागते हैं। ये हमारी बहुत ही पुरानी परंपरा है। नाई गांव में स्थित यह उगड़िया जी बावजी का मंदिर, जहाँ की हमारी बहुत पुरानी आस्था जुड़ी हुई है। अन्य यहाँ पर कई लोक देवताओं की यहाँ पर देखिए मूर्तियाँ स्थापित की गई है और सभी की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। नियमित यहाँ मंदिर परिसर में जो है पूजा अर्चना होती रहती है, और नवरात्रि के समय तो यहाँ बहुत ही धूम जो है वो रहती है। यहाँ सभी धर्म, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए सभी सज्जन यहाँ पर पधारते हैं, सभी भक्त यहाँ पर पधारते हैं, और बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होता रहता है। तो सिसारमा नदी के तट पर यह बसा हुआ उगड़िया जी बावजी मंदिर के नाम से विख्यात है, जो कि भैरू जी बावजी का देवरा है। बहुत ही हमारी आस्था का केंद्र है, और धीरे धीरे यहाँ पर जो है आप देखें कि विकास कार्य भी हो रहे हैं। आप बात करते हैं कि यहाँ की पूजा अर्चना की, तो यहाँ पर आने के बाद चाहे वो किसी भी ज़िले में चले गए हो या किसी देश में भी चले गए हो, लेकिन उनकी अगर शादी होनी है तो बिल्कुल हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति और गांव की परंपराओं के अनुसार यहाँ पर उनको आना ही पड़ता है। और यहाँ आकर उनको जो देवरे में जो धोग प्रक्रिया है, जो पूजा की प्रक्रिया है, वो अपनाते हुए अपने शादी ब्याह या घर का कोई भी काम हो उसको कैसे संपन्न किया जाए, यहाँ से आशीर्वाद लेके ही सारा काम, शुभ काम जो है वो होता रहा है। तो यहाँ की बहुत ही पुरानी हमारी आस्था जुड़ी हुई की जय हो। तो बहुत ही पुराना और प्राचीनतम मंदिर है उगड़िया जी बावजी हमारे, क्योंकि हम इसी नई गांव के रहने वाले हैं। तो नई गांव में हमारे जितने भी जन्मे हैं, हमारे दादाजी, परदादाजी, तो हमारी मान्यता रहती है कि यहाँ आते हैं, और बचपन के दिन याद है वो, जब वहाँ वो सामने हम भी धोती पहनकर और फिर आना पड़ता है। यहाँ पे देवरे में मान्यता होती है बिना धोती से नहीं जा सकते। तो जिसकी शादी हो रही है, देखो हमारा अंकल भी आ गया, जय हो। तो जिसकी भी शादी होती है, इस गांव में जन्मे हैं उनके दादाजी, परदादाजी, तो बरसों से ये मान्यता है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं। उस नए गांव के तमाम हिंदू समाज के जितने भी हैं सनातनी, जो भगवान में आस्था रखते हैं, वो सब हमारी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। और सभी समाज के, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, तेली हो, कुमार हो, मेघवाल हो, खटीक हो, जितने भी इस गांव के रहने वाले हैं, उनके दादाजी का जन्म, परदादाजी का, और बरसों से आ रहे हैं, वो सब इस हमारे उगड़िया जी बावजी मंदिर पर आते हैं, जिसको पुराई देते हैं, पूजा अर्चना होती है। उसके बाद हम लोग अपने घर जाते हैं, शादी ब्याह की तैयारी होती है, भैरू पूजन उसके बाद होता है।
सबसे पहले यहाँ पूजा होगी, उसके बाद दूसरी जगह पूजा। तो जब मेरी शादी हुई थी तब तो बहुत छोटे थे, और वहाँ सामने जो है यहाँ पानी चल रहा था और वहाँ सामने तैयार हुए और तैयार हो गए। उस समय तो इतनी व्यवस्थाएं थी नहीं, अब तो सब है। यहाँ छोटा सा एक ये देवरी था बस, ये पतले वगैरह सब, ये भवन वगैरह सब बाद में बने हैं, तो व्यवस्थाएं कम थी उस समय। शायद 93 का दशक था वो। तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल रही है। अब तो पानी भी है, पहले तो पानी भी नहीं था, पहले तो नदी का पानी से काम में लेते थे। हमारे बीच में सुनील जी चौधरी साहब है, जो कि एक सनातनी भी है और एक धर्म विशेषज्ञ भी है। क्या मान्यता है इस देवरे की, हमारा गांव और हम? नमस्कार, मैं सुनील चौधरी, निवासी गाँव में ही। इस देवरे की मान्यता दूर दूर तक, विदेशों तक फैली हुई है। इस गांव में ये ऐसा शक्तिपीठ है, एक जो स्थानीय नाई के दर्शनार्थी उजड़ा के, ब्रह्मपोल के, हर क्षेत्र से इस मंदिर की मतलब समझ सकते हैं, इसकी शक्ति का वंदन करते हैं। इस क्षेत्र में सबसे बड़े शक्तिपीठों में इनकी गिनती होती है। नांदेश्वर जी हो गया, बाबा बाव जी हो गया, डागले जी बाव जी हो गया, उन सबसे बड़े शक्तिपीठों में इनकी होती है। अभी जैसे आका तीज का शादी का मुहूर्त आने वाला है, तो इस मंदिर की एक मान्यता है कि भाई इस गांव की बहन बेटी या इस गांव का परिवार का कोई भी हो, यहाँ पे एक पुरोही का सिस्टम होता है। तो पुरोही देने के लिए अभी सुबह से लेके अभी इतनी लाइन लग रही है, मतलब इतना अच्छा मतलब यहाँ की परंपरा है। तो इस मंदिर को मानने वाले लोगों में ये सिस्टम है कि भाई इस मंदिर में जिसकी आस्था थे उसको कई रुकावट देखने की जरूरत नहीं होती है। क्या आप शादी करते हो, आपको भी यहीं आना पड़ा? हमें शादी से पहले भी आना पड़ता है, शादी के बाद भी आना पड़ता है। ये इनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो शादी की प्रथम शुरुआत यहीं से होती है, शादी के के बाद में बेरू हर कार्य की शुरुआत यहीं से होती है। शादी की तो होती है, मांगलिक कार्य की जो भी होती है, हम भली नया साधन लेके आए, घर बनाए, शादी करें, हमारे घर में कुछ भी कार्यक्रम हो, उसकी शुरुआत इस मंदिर से ही होती है। और आपको इष्ट देव और आपको मतलब ज्ञान में रखते हुए हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं। इस मंदिर की इतनी मान्यता है। इस मंदिर में अभी जैसे बोपा जी देवीलाल जी है, इनसे पहले इनके भाई टेकचंद जी थे, इनसे पहले इनके पिताजी अंबालाल जी थे। तो सभी जितने भी बोपा जी है, इन सबका भी आशीर्वाद बना रहता है। नंदी वाले बेरू जी भी कहते हैं इस मंदिर को। और धीरे धीरे इतना अच्छा विकास कार्य हो रहा है कि इतनी अच्छी ट्रस्ट बनी हुई है कि निरंतर इस मंदिर का विकास भी हो रहा है। पहले इस मंदिर एक कच्चे केलू को इस कमरे के अंदर ही मंदिर था, मगर इतनी अच्छी ट्रस्ट बनी और इतने अच्छे दिल से और मन से कार्य करने वाले यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, भोपा जी है। तो इस मंदिर का निरंतर जो विकास हो रहा है तो वो देखने योग्य और सराहनीय है। और निरंतर आप नवरात्रि के टाइम में आप पधारें हैं यहाँ पर, और सभी जातकों से भी निवेदन है कि नवरात्रि में एक बार आके यहाँ पे दर्शन करें। नवरात्रि का एक अलग ही यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होती है। जैन समाज के लोग भी आते हैं? पूरा गांव 36 कौम, हमारे नई गांव की 36 कौम यहाँ पे आती है। जैन समाज, मेघवाल समाज, चौधरी समाज, राजपूत समाज, सभी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व भी रहता है, यहाँ पे सहभागिता भी रहती है और सब दर्शनार्थी भी। तो यह है उगड़िया जी बाव जी की जय हो। उगड़िया जी बाव जी का एक खूबसूरत सा मंदिर है और बिल्कुल सिसारमा नदी के तट पर ये मंदिर है। खूबसूरत, आप भी जरूर दर्शन आए। और हम तो, हमारे दादाजी परदादा जी सब यहाँ के रहने वाले थे, इसीलिए हमको हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमको यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जय भैरू जी बाव जी।